घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं ना, बेटी आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ साथ हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसको सुन के आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। जी हाँ, ये एक दुख भरी, दर्द भरी और साथ ही साथ एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई ही भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। आपको बता दें कि 3 साल बाद एक बेटी अपने पिता से मिली। पिता से मिल आंखों से आंसू छलक गया। ये नजारा देख सबकी आंखें नम हो गई। गोरखपुर में एक बेटी का पिता पिछले 3 सालों से लापता था। बिहार से ये बुजुर्ग गायब हुआ और भटकते भटकते ये बुजुर्ग यूपी में आ गया और पहुंच गया सहजनवा, जहां कुछ नौजवानों ने अपने पास रखकर उसे खिलाया और पिलाया और फिर उसके पते को गूगल पर सर्च करके इनके परिवार को ढूंढकर उसकी बेटी से मिलाने का काम किया। देखिए इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव 3 साल बाद बेटी को कैसे मिला पिता, दिखाते हैं आपको खबर। आपको बता दें कि गोरखपुर में 3 साल से बिछड़े एक पिता को बेटी से मिला दिया। आइए आपको बताते हैं कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। ये बुजुर्ग अपनों से बिछड़कर अलग हो गया था। बिहार के रहने वाले मझौली जाखिम, बरही और औरंगाबाद बिहार के रहने वाले लतीफ, जो कि मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, वो 3 साल पहले कहीं भटक गए थे और भटकते भटकते बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश चले आए और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। कभी कोई खाना दे देता तो कोई भी भगा देता, या यूं कहें कभी कोई उन्हें ऐसा इंसान मिल जाता जो उनके दर्द को समझता, उन्हें पेट भरने के लिए, जीने के लिए खाने का सहारा मिल जाता, तो कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता जिसके अंदर शायद इंसानियत ही नहीं रहती और वो उन्हें भगा देता। ऐसे करते करते जिंदगी के समय गुजरते गए, समय आगे बढ़ता चला गया। फिर पिछले 12 दिनों से वो सहजनवा गए, जहां कुछ नौजवान मिले और इन नौजवानों ने इन्हें पहले भोजन कराया और फिर इनके रहने और रुकने की व्यवस्था की। और महज 2-3 दिन पहले जब थोड़ा नॉर्मल हुए लतीफ, तो उन्होंने अपने घर का पता बताया। फिर इन नौजवानों ने गूगल पर सर्च करके एक एनजीओ की मदद से इनके परिवार तक पहुंचे और इनको परिवार तक पहुंचाया गया। और आज जब लतीफ की बेटी अपने पिता को लेने स्टेशन पर पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए और जो अपने पिता को पकड़ी तो उसे छोड़ा ही नहीं। ऐसे में ये अद्भुत पल शायद ही कोई अपने शब्दों में बयां कर पाएगा। इस नजारे को देख सभी की आंखों में आंसू आ गए। आए भी कैसे ना, ये नजारा ही कुछ ऐसा था कि वहां पर देखने वाले सबकी आंखें नम हो गई। ऐसा लगता था जैसे मानो जिसकी आस हमने खो दी हो वो हमें मिल गया। एक बेटी जो अपने पिता से काफी वक्त से बिछड़ी हुई थी, जिसने शायद आस भी छोड़ दी होगी कि उसके पिता अब दोबारा उसे मिलेंगे, लेकिन कहते हैं ना, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भगवान को तो मंजूर था कि उस बेटी को उसके बाप से मिलाना और उस बाप को अपने परिवार से और अपनी बेटी से मिलाना। इसलिए शायद भटकते भटकते वो पिता फिर अपनी बेटी तक पहुंच गया और बेटी को एक बार फिर से अपने पिता का प्यार मिल गया। गोरखपुर में बिहार से आई बेटी अपने पिता को देखते ही उनसे चिपक गई और आंखों से आंसू छलकने लगे। इनके पिता से मिलाने के लिए इन नौजवानों को, इन भाइयों को, उनका भी धन्यवाद है हमारी तरफ से और उस बहन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और गर्व है ऐसे नौजवानों पर जिन्होंने आज इतना बड़ा काम किया, जिन्होंने एक बिछड़े हुए पिता को उसकी बेटी से मिलाया, उसके परिवार से मिलाया। निश्चित रूप से अगर ऐसी सोच सभी रखने लगे तो आने वाले समय में कोई लावारिस अपनों से
बिछड़ कर दर दर भटकने को मजबूर नहीं होगा। ये सही है कि ऐसे नौजवान और ऐसे इंसान अगर कहीं भी रहे जो इंसानियत दिखाएं, लोगों के दुख दर्द को समझें, सबके दुख दर्द को बांटें, तो शायद हिंदुस्तान में इतना कोई दुखी नहीं रहेगा और न इतना मजबूर और परेशान होगा, न किसी के साथ इतना अत्याचार होगा। आज ये खबर सुनकर शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भी अपने नौजवानों मिलने का बहुत धन्यवाद। शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके कुछ और उस बेटी की तरफ से, उस पिता की तरफ से भी नौजवानों को बहुत शायद वो दिन आए वो भी अपनों से मिले। तो ऐसे ही भगवान ऊपर वाले कर्म करें और आपके जो भी किसी के अगर कोई बिछड़ा हो वो जरूर मिले, और ऐसे नौजवान, ऐसे लोग, ऐसे किसी को भी देखें जो मजबूर और लाचार हो तो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। बार फिर हमारे चैनल की तरफ से ऐसे नौजवानों को कोटि कोटि धन्यवाद। दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे भी हैं, और शायद कुछ अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल भी रही है। यही वजह है कि पिछले 3 साल से ऊपर गायब एक बुजुर्ग को मिलाने का काम इन नौजवानों ने किया है। ये जो बुजुर्ग आप देख रहे हैं, लॉकडाउन से पहले किसी तरीके से भटक करके और तब से इधर उधर भटक रहे चल रहे थे। इनको कोई अपना नहीं था और इनके थोड़ी सी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से इन्हें अपने घर का पता भी नहीं पता था, और यही वजह है कि इधर उधर भटकते हुए ये महज 12 दिन पहले सहजनवा में पहुंचे, जहां पर इन नौजवानों के पास जब वो पहुंचे तो भूखे हुए थे और भूखे उन्होंने कहा कि मुझे खाना दे दो। इन नौजवानों ने उन्हें खाना भी खिलाया और रात हो चुकी थी तो उन्हें बिस्तर दिला के उन्हें सुलाया भी। उसके बाद से तकरीबन 9 से 10 दिन तक उनके पास ही रहे, और जब थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हुआ, इनके थोड़ी मस्तिष्क ठीक हुई, तो तब इन्हें थोड़ा सा याद आया। तब इन नौजवानों से इन्होंने अपना घर का पता बताया, और जब इन नौजवानों ने उस पते को सर्च किया गूगल पे, तब जाकर के इन्हें लगा कि ये एड्रेस सही है, और फिर किसी एनजीओ के थ्रू और बड़े कठिन प्रयास के बाद जाकर के इनके परिवार वालों तक ये पहुंच पाए। और आज इन नौजवानों की वजह से 2 बिछड़ा व्यक्ति मिल गया और उनकी बेटी बहन सभी लोग मिल गए। और किस तरीके के देखे आप आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ पे दौड़ते हुए अपनों के मिलने के बाद जो खुशी होती है, वो खुशी हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो इनके चेहरे को देखकर हम भली बात ही समझ सकते हैं कि किस तरह का वो पल रहा होगा, किस तरह का क्षण रहा होगा। क्योंकि 3 साल कोई व्यक्ति किसी को जब खोजता है तो पूरी तरह से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है कि अब मेरा अपना हमसे बहुत दूर जा चुका है। लेकिन उसके बाद इन नौजवानों की वजह से अगर अपना मिल जाता है तो तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आती हैं। 3 साल हो गया गायब हुए, बहुत ढूंढे ढूंढते नहीं मिले तो छोड़ दिए हम। हाँ, नहीं मिले तो सबर कर दी कि अब नहीं मिलेंगे, अब कहीं खो गए तो। कहाँ ढूंढे? बहुत जगह ढूंढे, अपने पर आया जहाँ तहाँ बहुत ढूंढे, सब जगह ढूंढे, नहीं मिले तो फिर नहीं, पुलिस को तो नहीं दिया था। यही तो गलती हुआ था मेरे से। हाँ, कैसे गायब हो गए? दिमाग में कुछ, हाँ, इसी से गायब हो गए। फिर कहाँ शहर से बाहर और अपने लोगों को कहाँ ढूंढे? बहुत जगह ढूंढे, जैसे उड़ारू ढूंढे, जाखिम ढूंढे, यहाँ ये काबुल औरंगाबाद ढूंढे। कितने सालों पे गए? 3 साल पे। कहाँ से गायब हुए? यहाँ से, रफीगंज से। ये कहाँ पड़ता है? ये रफीगंज बिहार। जी। अब आज मिले हैं अपने, कैसे मिले हैं और कितनी खुशी है? बहुत खुशी, मेरे भाई जान मेरे मिला दी हैं मेरे बाप को जी। मेरे भाई मेरे भाई न थे, मेरे भाई ऊपर हो गए, मेरे खुदा ताला मेरे बेदीन भाई, मेरे भाई। बाद अपने पिता को आप देख रहे हैं सही? हाँ, 3 साल बाद देख रहे हैं पिता को। अच्छा, कहाँ थे आप? बहुत दूर से हम थे, खाने पीने का अच्छा से। कुछ याद नहीं था आपको? ये कुछ याद नहीं था, कहाँ थे आप? ना, याद नहीं है। अब कैसा लग रहा है? अच्छा है। कौन है ये? मेमिन है। मेमिन है? कैसा लग रहा है आपको मिलके? अच्छा, फोटो दिखाए थे हमको। सुबह के टाइम बहुत ही खराब हालत में थे। इनको मैंने बैठाया, चाय पिलाया, नाश्ता दिया, फिर दोपहर में खाना दिया, फिर रात को ये गए नहीं। फिर उसके बाद मैंने इनको क्या किया, रात को बिस्तर लगा के मैंने इनको सुला दिया। नेक्स्ट डे फिर इनको मैंने नहलाया, धुलाया, तेल सब कुछ दिया, इन्होंने सब कुछ किया। इनके आदत से लग रहा था ये
जो बंदा है ये बिछड़ा हुआ है। तो इनके आदत को मैं देखा, उसके बाद मैंने पूछने की, बहुत बात करने की कोशिश की बाबा से। तो बाबा ने कुछ दिन बताया नहीं, लेकिन 8 दिन पहले क्या हुआ कि इनकी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ। तो इन्होंने क्या किया, अपने गांव का नाम बताया, औरंगाबाद जिला बिहार के और चरकावा रफीगंज ब्लॉक में। तो मैंने गूगल किया तो सही में ये गांव मौजूद था। तो मैंने बोला ये बाबा तो सच बोल रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, एनजीओ के माध्यम से सलीम भाई को मैंने संपर्क किया। सलीम भाई ने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने तुरंत कोऑपरेट किया। अगले दिन इनके फैमिली से कोऑर्डिनेट करके मुझसे बात करवा दिया। फिर लगातार मैं 4 दिनों से इनके फैमिली के संपर्क में हूँ। मैंने दिलासा दिया हर तरीके से कि आप आओ, कोई प्रॉब्लम होगा, किराया भाड़ा का सबके लिए मैं रेडी हूँ। और मैं समाज से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपके वहाँ आए तो भिखारी उनको ना समझे। ये हमारी समाज की ड्यूटी है, कम से कम उनको एक बार पूछे वो निर्धन व्यक्ति का ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से भटके हुए को उनके फैमिली से मिलाने की कोशिश करें। जहाँ तक बन पाता है हमें ये चीज़, हमारी ड्यूटी है ये हमारे समाज की, उनको कम से कम उनकी उस इंसान को भी इंसान समझे और घर से उनके मिलाए हम लोग। और बाकी बहुत अच्छा। निश्चित रूप से सहजनवा के सेक्टर 23 के रहने वाले इन दोनों नौजवानों ने विकास मदेशिया और आकाश मदेशिया, जो कि दोनों सगे भाई हैं, इस बुजुर्ग की मदद की, ये बिना जाने कि वो कौन है, कहां से आए हैं। ऐसे में इन दोनों नौजवानों ने इन बुजुर्गों को इनके परिवार से मिलाने का काम किया और इन्हें देखकर ये कह सकते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। इंडिया लाइव ब्यूरो